भगवान को तो सभी मानते हैं जिनके पास शक्तियां हैं जो सबका उद्धार करती हैं। पर क्या ऐसी शक्तियों के बारे में भी आप जानते हैं जो अदृश्य होती हैं और बुरी होती हैं? ऐसी ही एक कहानी मैं लेकर आई हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। आप उसे मनोरंजन के रूप में लेना चाहें या जैसे लेना चाहें वैसे आप सुन सकते हैं। एक बार तीन दोस्त अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। अनाया, चलो ना। तुम्हारे घर के बाहर ये जो जंगल है बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ घूमने चलते हैं ना, यहीं खेलते हैं। नहीं नहीं पीकू, यहाँ मम्मी ने जाने से मना किया है। यहाँ नहीं चल सकते और ये जंगल बहुत खतरनाक है। अरे यार चलो यार अनाया, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम जल्दी जाकर वापस आ जाएंगे और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो चलते हैं। अनाया तुम चिंता मत करो, हम रात होने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। कितना मजा आ रहा है यहाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि कभी भी रात हो सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से हमें उस तरफ चलना चाहिए। हम उधर से ही आए थे। दोस्तों बात तो सच ये है कि अब हम रास्ता भटक चुके हैं। हम हजारों चक्कर लगा चुके हैं इधर से उधर, पर हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। हमें नहीं पता कि इस जंगल से कैसे बाहर निकलें। अरे ये क्या, सांप! उधर देखो दोनों। कितना खतरनाक सांप है ये! मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था यहाँ मत आना। अब देखो क्या करेंगे हम। अरे इन सब बातों का समय नहीं है, यहाँ से जल्दी भागो। कहा था ना मैंने तुम लोगों से। अब देख लिया ना कि हम किन मुसीबत में हैं। सांप से बच के भाग गए हैं, लेकिन इस जंगल, देखा है कितना अंधेरा है इस जंगल में। हम बच्चे हैं, कैसे निकल के भागेंगे यहाँ से? कहाँ जाएंगे हम? सुनी तुम लोगों ने ये आवाज? देखो कहाँ फंस गए हैं हम। इस जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं। हम किसी न किसी एक का जरूर शिकार बन जाएंगे। मैंने तुम लोगों से कहा था यहाँ मत आना, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम परेशान मत हो अनाया, हम यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो। अरे ये क्या, ये सांप इधर भी आ गया। पता नहीं क्यों पीकू और चिंटू मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ये सांप हमारा पीछे क्यों कर रहा है? आखिर क्या चक्कर है? गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। अरे ये क्या, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं किसी के आने का संकेत है, जो अब तक सो रही थी और तुम लोगों की खुशबू ने उसे जगा दिया है। अब उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। अब आएगी कयामत, कोई नहीं बचेगा। चिंटू, अनाया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। तुम लोग तो अब मारे जाओगे। चिंटू, पीकू, ये तो सांप बोल रहा है। सांप भी कभी बोलते हैं क्या? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इस जंगल में कई राज दफन है जिनके बारे में तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। सब राज खुलेंगे तुम्हारे सामने, पर अफसोस, इन राज को बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। किसी को नहीं बता पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और इस जंगल में क्या है। जल्दी करो, भागो यहाँ से। बच्चे, भागने की कोशिश मत करना। तुम कितनी कोशिश कर लो, इस जंगल से मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकते। फालतू की तुम मेहनत कर रहे हो इतनी। जाओ मेरे बच्चे, निकल जाए इन्हें। भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। देखा तुम लोगों ने, कितनी खतरनाक थी वो, और वो सांप उसी के इशारों पर चलता है। अब बताओ तुम लोग कैसे बचेंगे हम लोग? इतनी खतरनाक है वो चुड़ैल, और वो सांप भी तो कितना खतरनाक है। कहाँ जाएं हम? अनाया, चिंटू, चलो इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। हो सकता है यहाँ से हमें रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का।
दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ आकर तो गलती ही कर दी है। हम सही जगह नहीं हैं। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। दोस्तों, उस जंगल में हमें वो खतरनाक सांप और चुड़ैल मिली। तुम्हें क्या लगता है कि इस कब्रिस्तान में हमें क्या मिलेगा? हमने यहाँ कब्रिस्तान में आके कुछ गलती तो नहीं कर दी है? वाह बच्चों, भागकर आए भी तो कहाँ, यहाँ कब्रिस्तान। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ अगर तुम बच जाओगे? यहाँ मेरी ताकत दोगुनी हो जाती है और इस पूरे कब्रिस्तान की सारी रूह मेरी ही बातें मानती हैं। जो मैं कहती हूँ वही करती हैं। और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कब्रिस्तान की सारी रूहें उठो, जागो। तुम्हारी मालकिन तुम्हारा आह्वान कर रही है। इन बच्चों को खत्म कर दो, मार डालो इन्हें, चबा जाओ इन्हें जिंदा। अरे ये क्या हो रहा है? कब्रों में से सारे लोग जिंदा होकर हमारी तरफ आ रहे हैं। ये तो पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो गया इन जिंदा लाशों से। अब इनसे हमें कौन बचा पाएगा? आज तो हम नहीं बच पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है इन शैतानों से। इतने सारे लोगों का हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अरे लोग नहीं, ये तो शैतान है, शैतान। जल्दी करो, उस तरफ, वहीं से निकलते हैं, चलो। ये तो चारों तरफ ही खतरनाक नजारा है। क्या करें अब हम? कैसे बचे इनसे? दोस्तों, आज तो हम मारे जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। दोस्तों, उस तरफ चलो, उधर से निकलते हैं, जल्दी करो। दोस्तों, मैं अब और नहीं चल सकती, मैं थक चुकी हूँ। अनाया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपने साथ साथ तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। बहुत गलत किया हमने। हाँ अनाया, मुझे भी माफ़ कर दो। तुम तो मना कर रही थी, हम ही तुम्हें लेकर आए हैं यहाँ। माफ़ कर दो हमें। अरे नहीं दोस्तों, ऐसी बात मत करो, हम दोस्त हैं। और मैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ। तुमने कहा तो मैं मना भी कर सकती थी, मुझे नहीं आना था तो, पर मैं आई इसीलिए। और हम दोस्त हैं तो बुरे समय हो या अच्छा, साथ ही रहेंगे। और देखो, मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास भी कि हम बचकर ज़रूर निकल जाएंगे यहाँ से। तुम दोनों चिंता मत करो। और अब ऐसे मुंह लटका के मत खड़े हो, चलो अब चलते हैं। दोस्तों देखो सामने, वहाँ एक घर है, शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। चलो देखते हैं उस घर में कौन रहता है, हम उसी से मदद मांगते हैं। इस जगह पर तुम बच्चे यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए था। अंकल, हम यहाँ खेलने के लिए आए थे, फिर घर जाने का रास्ता भटक गए। अंकल प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आपको नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं। जंगल में हमें एक चुड़ैल मिली जो कि बहुत ही खतरनाक थी और उसके साथ एक सांप भी था जो बोलता था और हमें बस निगलने ही वाला था। उससे बचकर भागे तो कब्रिस्तान पहुंच गए जहाँ पर सारी लाशें जिंदा हो गई और वो हमारी तरफ दौड़ पड़ी हमें खाने के लिए। उनसे ही बचकर हम यहाँ आए हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे पता है कि आपको हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर ये सच है, सच है ये। बच्चों, कोई तुम्हारी बात माने या न माने, पर मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि जो बात तुम मुझे बता रहे हो वो मुझे पता है। मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है जो तुम्हारे साथ हुआ है। और हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें अंदर चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ भी आ सकती है। तुम घर के अंदर सुरक्षित रहोगे। लोग आराम से बैठो, आराम करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। अच्छा, तो ये लोग यहाँ छुपे हैं, इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकलो बच्चों, इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो घर में आकर ही तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अगर तुम बाहर आ जाते हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दूं, और अगर मैं घर के अंदर आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, ये हमारी आखिरी रात है। वो जब कब्रिस्तान में पहुंच सकती है तो इस घर के अंदर क्यों नहीं आ पाएगी? बच्चों, उसकी बात मत सुनो,
वो तुम्हें किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना चाहती है। वो मेरे इस घर के अंदर नहीं आ सकती। मेरे इस घर को वरदान मिला है कि कोई भी बुरी आत्मा इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। रात भर रुक जाओ और सुबह होते ही घर निकल जाना। सुबह हो गई, अब हमें चलना चाहिए अंकल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते तो आज हम नहीं बच पाते। आपने हमारी बहुत मदद की। अरे नहीं बच्चों, शुक्रिया की जरूरत नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है, और इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा। पर बच्चों, तुम भी ध्यान रखना, जब बड़े कहीं जाने से मना करते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, और ऐसी जगह पर अकेले तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे दिए गए जो रेड बटन है उसे प्रेस करिए।